से। और फिर गावोट भी भज्जा की पक्की और गावोट भी भज्जा की पक्की। फिर कहाँ थे? फिर वे कहें कि बच्चा राजीनामा करा दे। सुबह के भले चुनाव हो जाए फिर करें राजीनामा। तो इस तरीके से आज हम किसी भी बड़ा मोटा कोई दुकान देख ले, कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट रखे हो दुकान चलाने का, वो तब तक दुकान नहीं चला पाता जब तक उसके घर में जो भज्जा की फोटो न लगी हुई, जब तक उसकी दुकान में भज्जा की फोटो न लगी हुई। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि वो दुकान में भज्जा की फोटो भौचक दे, चाहे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट रखे रखो, मगर जब तक वो न होते जब तक दुकान नहीं चल सकता है। बताकर आश्वस्त करें कि ज्योति पटेल को जिता के विधानसभा में भेजेंगे, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे। धन्यवाद। हमारे एससी सेल के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी, मेरे बहुत पुराने साथी जीवन पटेल जी, सुशील हजारी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय पटेलिया जी, कमलेश साहू जी, बहुत मेहनत करी है इस दिन, मैं जानता हूं इसकी कितनी मेहनत रही है। कमलेश जी, सौरभ हजारी जी, बीबी पटेल जी, बिहारी पुष्पा जी, रविंद्र लोधी जी, सभी यहाँ सम्मानित हैं। आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं, तो इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की दिवाली कांग्रेस वाली। मैं अपना घर छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना जिला छोड़ के छिंदवाड़ा आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि आपसे एक संबंध बनाना है, और अगर संबंध बनाना है तो दिवाली के दिन में इसकी शुरुआत कर दी है। मैंने, आपको ताज्जुब होगा कि मैंने ज्योति पटेल का नाम नहीं लिया, ताज्जुब है ना? मैं बताऊं क्यों नहीं लिया? ये ज्योति पटेल केवल आपकी और कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं है, ये मेरी प्रतिनिधि भी है, और मैं इसकी समाज सेवा से परिचित हूं। ज्योति पटेल तो सेवा करेगी, पर आज मैं दिवाली के दिन रैली क्षेत्र की जिम्मेदारी लेने आया हूं। आपने अभी मैं सुन रहा था कि कैसे आप सबने 31 साल गुलामी करी। मैं आया हूं इस गुलामी से छुटकारा कराने के लिए। मैं सुन रहा था क्या दबाव, क्या अत्याचार, क्या पुलिस, पैसा और प्रशासन। अब तो 4 दिन बचे हैं और कल के बाद परसों भी आता है, याद रखें सब। ये तो अब कमलनाथ देखेंगे आगे। मैं यहाँ जो न्याय की बात है, सबके साथ न्याय हो, इस हर समाज के साथ। हमने तो अभी कोई मुझे कह रहा था पिछड़ा वर्ग की बात, मैंने कहा मैं तो 27% पिछड़े वर्ग का कानून लाया था, आरक्षण का कानून लाया था विधानसभा में जब मैं मुख्यमंत्री था। मुझे ये सुनना नहीं है। हमने कितने सालों से जाति गणना की बात की है, ये कोई नई बात नहीं है, दोहराने वाली बात नहीं, हम तो करते आ रहे हैं। मैं तो आज आपसे यही कहने आया हूं, हर चुनाव का अपना मायने है। नगर निकाय के चुनाव आते हैं, जिला पंचायत के, जनपद के। 17 तारीख को जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार या केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आप 17 तारीख को तय करेंगे कि किस पटरी पर आप मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। घोटाला प्रदेश, चौपट प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश, जो मैं सुनता हूं। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, उनमें से आप भी है, या तो भ्रष्टाचार के शिकार है या गवाह है। सही बात है, भ्रष्टाचार के शिकार या गवाह है आप।
ये आज हालत बनाई है अपने प्रदेश की, और ये तस्वीर हमारे सामने है। आज मैं नौजवानों की तरफ देखता हूं, ये नौजवानों की तरफ देख के मुझे बड़ी बेचैनी होती है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे सागर जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में, और यही नौजवान का भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। आज के नौजवान में एक तरफ है वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी हर 10-11 महीने घोषणा करते 1 लाख भर्ती होने जा रही है। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप रिक्त पद भर दीजिए, आप सबसे पहले तो बैकलॉग भर दीजिए। ये 1 लाख की बात छोड़िए, इनकी नियत देखिए, इनकी नियत क्या है। और अगर भर्ती होती है तो पैसे दो, भर्ती कराओ। पटवारी घोटाला तो आपने सुना ना, पटवारी घोटाला। आज एक के बाद एक घोटाले, 250 घोटाले और 2500 घोषणाएं। शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन तो अभी पिछले 3-4 महीने में डबल स्पीड पर चल रही थी, उनकी झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही थी। ये इनको दिखता नहीं, इनको इन नौजवानों का चेहरा नहीं दिखता, इनकी आशा भरा चेहरा नहीं दिखता। हमारा किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, न्याय के लिए भटक रहा है, उसकी आवाज वो नहीं सुन सकते, उनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, शिवराज जी आपने दिया क्या? मैं बताऊं, महंगाई दी, कोविड में मौत दी, भ्रष्टाचार दिया, बेरोजगारी दी, अत्याचार दिया, और बहुत सारी बातें दी। पर एक बात बता दूं, एक और बात दी, घर घर में शराब दी, यही शिवराज सिंह ने दी। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। और आज जैसे मैं कह रहा था, विकास किसका हुआ है? कमीशन का और घोटालों का। सही बात है, कमीशन का और घोटालों का विकास हुआ है। आज ये तस्वीर आप सबके सामने। अब तो ज्यादा समय नहीं बचा ना। कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश की जनता, मैं तो जगह जगह दौरा कर रहा हूं, उनको विदा करने वाली है। और आप जानते हैं, शिवराज सिंह जी बेरोजगार नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे पर बेरोजगार नहीं होंगे। बहुत अच्छे एक्टर हैं, कलाकार हैं, वो बंबई जाएंगे, एक्टिंग करेंगे और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये शिवराज सिंह की गालक इसके बाद का काम है। मध्य प्रदेश तो बहुत हो गया, अब बंबई में भी आप मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग करिए। आज हमारा नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना खाद के, बिना दाम के। शिवराज जी आप किस काम के? ये आज जनता को बता दीजिए, आप किस काम के? तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आज मैंने दिवाली के दिन आके आप सबका आशीर्वाद भी दिया है, आपको शुभकामनाएं दी हैं, पर आप सबका आशीर्वाद भी दिया है। और मैंने जिम्मेदारी दी है, छिंदवाड़ा जाइएगा, देखिएगा 44 साल उन्होंने मुझे प्यार और विश्वास दिया। देख के आइएगा नौजवानों, वहां रोजगार के कैसे मौके बनते हैं, देख के आइएगा और तब मुझे बताइएगा। ये हम रैली में भी चाहते हैं और ये रैली में मिलेगा आपको। तो याद रखिएगा कि ये गुलामी का समय, झूठे प्रकरण, पुलिस की राजनीति का समय समाप्त हो गया। अब डरिएगा मत। एक दूसरा युग शुरू होने वाला है और 16 तारीख को आप बटन दबाएंगे।
कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर तस्वीर रख लेना मध्य प्रदेश की सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का बटन दबाइएगा, बाकी बटन उसके साथ तो और भी जुड़ा रहेगा, पर सबसे पहले आप सच्चाई का बटन दबाइएगा। सच्चाई का बटन आप दबाएंगे तो हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारा कृषि क्षेत्र को न्याय मिलेगा। मैं 15 महीने मुख्यमंत्री था, 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता, 11.5 महीने में मैंने नीति और नियत का परिचय किया। कौन सी गलती करी मैंने जो 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया, और सागर में 80,500 करोड़ 80,500 किसानों का कर्जा माफ किया मैंने पहली किस्त में 355 करोड़ रुपए का। अब कांग्रेस की सरकार आ रही है, बाकी किसानों का कर्जा भी माफ होगा। हमारी दूसरी किस्त चालू हो गई थी, पर हमारी सरकार नहीं रही। माताओं बहनों, आप भी सुन लीजिए, शिवराज सिंह जी ने जब मैंने कहा 1500 देंगे, उनका लाडली बहन 18 साल से तो बहनें लाडली नहीं थी, चुनाव आया तो ये लाडली नहीं गई, ये सोचती है ये गुमराह कर लेंगे। आप सब समझाइएगा माताओं बहनों को, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम आपको 1500 रुपए देंगे, और गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। हमारी माताएं और बहनें ही घर चलाती है। मैं चाहता हूं इनकी मजबूती बने, ये मजबूत बने। हमारे पुरुष तो अपनी रक्षा कर लेते हैं, माता और बहनों की रक्षा मैं करूंगा, कमलनाथ करेंगे। और ये हमने अपनी घोषणा पत्र में कह दिया बहुत सारी चीजें, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि हम गेहूं 2600 में खरीदेंगे, धान 2500 में खरीदेंगे। हमारे किसानों की शक्ति बढ़े, आर्थिक मजबूती बने। जो नौजवान आज कृषि परिवार से जुड़ा है, वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है। जब किसान के जेब में पैसा हो, वो किराने की दुकान गांव में चलती है। जब किसानों के जेब में पैसा हो, तो आप लोग भी आज दिवाली के दिन संकल्प ले लीजिए कि ये हमारे लिए एक आजादी का युद्ध है। हम गुलामी से बाहर आएंगे और एक नया इतिहास शुरू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा खुलेगी, रैली का कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। आभार ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय श्री रत्नेश पटेल जी और दीपक जैन जी, हमारे बीच उपस्थित मनोरथ गर्ग जी, हमारे प्रदेश से आए अनुसूचित जाति के अध्यक्ष सुदीप अहिरवाल जी, महेंद्र सिंह जी और उपस्थित सभी आदरणीय साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ।